कभी भी हम 3D कैरेक्टर्स कभी भी किसी चीज को जब बनाते हैं ना तो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। ऑब्वियसली तभी आप सेकंड पार्ट में हैं। लेकिन जिन जिन ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार प्लीज़ पहला पार्ट देख लीजिए। तो आपको जो आने वाला ये वीडियो चलेगा, आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चीज़ देखो, ये जगह पे जैसे ही देखो अभी, जैसे ही यहाँ पे दिशा पटानी का जहाँ पे इंट्रो होता है, वहां पे देखो आपको ना पता चलेगा कि मतलब देखो ये जो उसका फेस है, ये फेस कितना डार्क है, ये जगह कितना अलग लग रहा है। और जब आप पीछे का बैकग्राउंड देखते हो ना, वो एकदम ही अलग लगता है। दोनों मैच ही नहीं करते हैं, है ना। जब आप करेक्ट, मेरे को वीडियो प्ले करने की जरूरत भी नहीं है, मैं जब इस फ्रेम पे जब रोक देता हूँ इस चीज को ना, दोनों कितने ही अलग लग रहे हैं, दोनों का कलर एकदम मैच नहीं कर रहा। अभी देखना, अभी जैसे अभी ये कैरेक्टर जब यहाँ से निकलेगा ना, अभी देखो जब ये कैरेक्टर, मतलब ये कहाँ जा रहा है बस, ये कहाँ जा रहा है ये कैरेक्टर, मतलब ये देखो अटक गया यहाँ पे। मतलब उसका साइज, मतलब कहाँ जा रहा है समझ ही में नहीं आया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्या मतलब क्या मिस किया उन्होंने यहाँ पे। ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो एक, उन्होंने नीचे पे कोई तो कुछ डाला होगा, मतलब कोई तो एक चेयर या फिर ऐसा कुछ तो उन्होंने लगाया होगा, जिससे क्या हुआ ना कि मतलब वो ऑब्जेक्ट का शायद हाइट इतना ज्यादा होगा ना कि गेट पे पहुंचते पहुंच गेट पे जब वो कैरेक्टर पहुंचा तो वो गेट की हाइट पे ही रह गया, वो गेट से नीचे नहीं रहा। अभी देखो इसी शॉट पे जहाँ पे प्रभास और दिशा पटानी मतलब ये जा रहे हैं, जब अब देखो अभी पीछे का जब ये बैकग्राउंड देखोगे प्लस ऊपर में जब ये आपको ये स्पेसशिप दिखाई देगा, बहुत ही डमी लगता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डमी है। नहीं पता मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करेक्ट पर्टिकुलरली ये जगह जब आप देखो ना, यहाँ पे ऐसा लगता है ना ऐसे कुछ छूट गया है। यहाँ पे कुछ तो, ये देखो ये ग्रीन स्क्रीन या कुछ तो ब्लू स्क्रीन का था जो वहाँ पे आने का था, लेकिन वहाँ पे नहीं है फिलहाल। बड़े बड़े जब मूवीज होते हैं ना तो वहाँ लाजमी है कि मतलब इस तरह से कुछ कुछ काम ऐसे छूट जाए, यहाँ पे ना दिखाई दे, हमसे मिस हो गया है, होता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब इस तरह के काम आप जब करते हैं ना तो बहुत प्रिसाइजली होना चाहिए। मेरा यहाँ पे अभी देखो क्यों, मेरा यहाँ पे ध्यान क्यों गया ये जगह पे, ये यहाँ पे जो ये जो काला सा दिख रहा है, यहाँ पे जो ब्लैंक है जो छूट गया, या फिर ये स्पेसशिप जो एकदम गेमिंग सा लगता है, मतलब बहुत डमी सा लग रहा है, बहुत गेमिंग सा लग रहा है, इसलिए गया ना क्योंकि ये जो इन रियल जो शूट किया होगा उन्होंने, जो रियल है, और जो उन्होंने बाद में ब्लू स्क्रीन हटा के ग्रीन स्क्रीन हटा के जो भी उन्होंने वहाँ पे बैकग्राउंड डाला है, वो एकदम दोनों बहुत ही अलग दिख रहे हैं। इसीलिए ना मतलब उसका ध्यान, मेरा ध्यान ज्यादातर उस पर जाता है। लेकिन जब एक बात बताऊं, जब मैं ये मूवी को जब मैं 3D में देख रहा था ना, एक्चुअली मैंने थिएटर पे देखा था ये मूवी, और जब मैं 3D में देख रहा था ना तो इतना सब कुछ पता नहीं चला था। जब मैं इसको OTT पे देखा ना, जब मैंने, तो जब मैं 3D ग्लासेस नहीं पहना था और जब नॉर्मली मैं देख रहा था तो मेरे को मतलब कितना ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दिया इसमें, कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार इस मूवी में, बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम है, जो शायद वो देखे हैं पर शायद टाइम लिमिटेशन की वजह से उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इग्नोर कर दिया, या फिर अभी देखो जब ये जगह पे भी ना ये जो डांस होता है, यहाँ पे शायद कोई गाना होने वाला है, तो इसके आगे भी जब आप यहाँ पर भी आप जब देखोगे ना, देखो अब इस एरिया पे पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है पता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये अलग दिख रहा है, ऑब्वियसली थोड़ा अलग तो लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है इस पे, मतलब काफी हद तक ये मैनेजेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, जब आप ये जगह को देखोगे ना, जब ये पैलेस के ये पीछे का ये एरिया, जो दोनों एरिया है, जब आप इनको देखोगे ना, जब आप प्ले करोगे ना इनको, तो पता चलता है कि ये ना 3D पे रेंडर नहीं किया गया, ये बस दो इमेज है, जो दो इमेज को उन्होंने पीछे लगा दिया है ना। अब मुझे ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप पिलर्स को देखोगे और पीछे का जब पिलर्स को देखोगे, वो दोनों ना मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों ना मतलब ऐसे जा रहे हैं। लॉजिकली क्या होता है ना, जब अगर अगर कोई पिलर आगे है और अगर कोई ऑब्जेक्ट पीछे है, तो जब वो कैमरा जब मूव होता है ना, तो ये इस तरह से दिखाई देता है, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से आपको ये दिखाई देंगे। लेकिन जब आप इसको देखोगे ना, तो ये ना एक साथ ऐसे ही मूव कर रहे हैं, तो इससे ना क्लियरली पता चलता है कि उन्होंने ये 3D में इन्होंने बनाया तो है, 3D में किया तो है, जिसके लिए हेड्स अप है, बहुत अच्छा लग रहा। लेकिन उन्होंने रेंडर 3D में नहीं किया इसे, उन्होंने इसे जस्ट एक क्लीन प्लेट इन द सेंस, मतलब एक इमेज निकाल के बस उस पे चिपका दिया है, और बस वो जा रहा है, क्योंकि वो पैरेलैक्स मूवमेंट, इस पे पैरेलैक्स इन द सेंस वो जो पर्सपेक्टिव मूवमेंट होती है ना, वो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब आप मतलब लोग सोचेंगे कि क्यों ये ऐसा किया होगा, बस फिर वही बात है, मतलब अभी ऑब्वियसली इतना जो बड़ा शॉट है, ये जो डांस हो रहा है, ये इतना बड़ा शॉट है, इसको रेंडर करने में उनको काफी टाइम लग जाता, तो उन्होंने बेस्ट यही समझा कि इमेज एक निकाल लेते हैं, बस एक ही इमेज निकाल लेते हैं और बस उसको पीछे लगा के ट्रैक करके चला देते हैं। अभी डायरेक्ट ये जगह पे देखो, जब आप देखोगे ना, ये यहाँ पे कैरेक्टर और ये जो पीछे का बैकग्राउंड ऐड किया है,
ये देखो एकदम अलग नहीं लग रहा, एकदम नहीं लगता अलग। क्यों लगता है अभी ऐसा अलग, पता है? क्योंकि ना ये देखो इसकी जो लाइट है और इसकी जो लाइट है ये मैच नहीं हो रही है, मैच ही नहीं हो रही है। ये कहाँ पे देखो, इस टेक्निकली अगर यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, तो यहाँ पे भी लाइट पड़ना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बस एक प्लेट डाल दिया, प्लेट डाल के चला दिया है। टेक्निकली मेरे को ये लगता है कि एनीवे ये पर्सपेक्टिव और ये पर्सपेक्टिव ही रॉन्ग है, ये पर्सपेक्टिव दोनों सही नहीं है। मेरे को ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, और ये यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट जाता तो ज्यादा अच्छा दिखता है, रैदर देन ये जो यहाँ पे क्रिएट किया गया है ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी करेक्ट, अभी देखो ये जगह पे जहाँ पे देखो अमिताभ बच्चन जी का जो ये यहाँ पे ये बना हुआ है होल, और ये बना हुआ है, ये भी उतना नहीं है पर है। और ये फेक सबसे ज्यादा और पता कहाँ चलता है, पता है? जब ये इनका फेस जब यहाँ पे जो हील होने लगेगा ना, हीलिंग होते वक्त ना ये और ज्यादा फेक समझ में आता है, और ज्यादा फेक लगता है। ये उतना ज्यादा उस वक्त उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है। यहाँ पे देखो ना कितने स्पीड से निकल गया एक्चुअली। ये ऑब्वियसली ये आपका उन्होंने ब्लू स्क्रीन पे किया, लेकिन ना इस शॉट को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकल जा रहा है। यानी तो यहाँ पे आप देखो, मैं अगर पॉज करके इस जगह को देखता हूँ ना, तो देखो ये प्रभास और ये पीछे का कितना ज्यादा अलग लग रहा है। लाइट एकदम एकदम क्लोज ही मैच नहीं है यहाँ पे। ये ऐसा लगता है कि मतलब एक कैसा WIP वर्जन है, WIP वर्जन इन द सेंस वर्क इन प्रोग्रेस का वर्जन है, जो हम देते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए कि मतलब देखिए भैया काम चल रहा है आपका। ये कुछ उस तरह का वर्जन है जो पास हो गया। और ठीक है, मैं समझ सकता हूँ शायद इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया होगा उस जगह को, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे क्रॉस हो जाता है वो। लेकिन जब यही काम आप जब हॉलीवुड मूवीज में करोगे ना भाई साहब, पूरा दिखते हैं वो पूरा। वो अगर 12 फ्रेम पे, जैसे एक सेकंड पे आपके सामने 24 फ्रेम्स जा रही है, जैसे मैंने बताया पहले, अगर 12 फ्रेम का भी शॉट है ना, आधे सेकंड का भी शॉट है, और अगर उनको उसमें करेक्शन दिख रहा है तो वो बोलेंगे भाई करो, ये करना ही है, मैच नहीं हो रहा, ये ठीक से करके दो। वो जहाँ जिस काम के लिए आप मतलब आपको शायद आधा या एक दिन लगना चाहिए था, आप अगर नेग्लेक्ट करके उसको दिखा दोगे, क्लाइंट को दे दोगे ना, वो शॉट के पीछे, वो काम के पीछे, उस 12 फ्रेम के चक्कर में वो आपका 3 दिन 4 दिन खा जाएंगे। ऐसा उस लेवल का काम होता है। और मेरे को क्या एक चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है इसमें ना, कि मतलब जब इतने सारे कंपनीज ने काम किया है, तो मतलब ऐसा कहाँ पे, ऐसा कौन सा जगह पे प्रॉब्लम हुआ रहेगा कि इनको लगा कि मतलब हाँ ठीक है, इतना छोड़ देते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी करेक्ट यहाँ ये जगह पे भी मैं अगर देखूं, ये शॉट ऐसा लग रहा है जैसे ये जो फेस है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जगह पे भी फेस ऐसा लग रहा है जैसे ये 3D फेस है, ये ओरिजिनल फेस नहीं है। ये ब्लास्ट होता है तो यहाँ पे प्रभास का फेस आपको दिखाई देता है। तो हो सकता है कि ये सब शॉट्स इन रियल हुए नहीं होंगे। 2 रीजन होंगे, एक तो ये है कि ये सब शॉट्स इन रियल शूट नहीं किया उन्होंने, और बाद में वो CG के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता वो हुआ रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जब इसका फेस देखोगे, फेस अगर इतना 3D डमी सा लग रहा है, बाकी के बॉडी रियल लग रहा है, तो मेरे को लगता है शायद इन्होंने किसी और एक्टर के साथ वो वाला शूट कर लिया, क्योंकि प्रभास का शायद अवेलेबिलिटी नहीं होगा, और उस फेस को 3D के साथ एक्सचेंज कर दिया। सिर्फ हमने जितना ही बात किया ना, सारे प्रॉब्लम्स थे। अब इस तरह के ना और भी प्रॉब्लम्स हैं आगे, मतलब अब अगर मैं करने जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन हम फिलहाल अभी क्या करेंगे ना, हम थोड़े अच्छे सीरीज को भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे अमिताभ बच्चन का ये जो फेस है, ठीक है, अमिताभ बच्चन का फेस भी ना उन्होंने मतलब CG किया है। ये फेस भी एक्चुअली CG में बना हुआ है। अमिताभ बच्चन का फेस हो गया, फिर कमल हसन का फेस हो गया, ये सब जगह में ना उन्होंने CG किया हुआ है। वो भी फेस रिप्लेसमेंट है। लेकिन जब आप देखोगे ना, आपको इतना पता नहीं चलेगा कि, क्योंकि इतना बेहतरीन काम हुआ है ना उन सब फेसेस पे, इतना अच्छा काम किया गया उन सब फेसेस पे, कि पता ही नहीं चलता, एकदम पता नहीं चलता। अभी इस मूवी का सबसे अच्छा शॉट्स ना, ये जो जितने शॉट्स है ना, ये सब बहुत अच्छे काम हुए ये सब शॉट्स में। जब आप इनका फेस देखोगे, जब ये जो बॉडी इन्होंने बनाया है, बहुत 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 अच्छा बनाया। मतलब इस तरह के शॉट्स ना, मतलब ये सब ना मनी शॉट्स है। मनी शॉट्स इन द सेंस ना, मनी शॉट्स उनको बोलते हैं ना जो मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट काम किए गए हैं। मतलब जो मेन है, जो आपका फोकस ले रहे हैं मूवीज का जो मेन पार्ट बन जा रहे हैं, वो सब ना मनी शॉट्स है। तो ये सब ना बहुत अच्छे शॉट्स हैं। जो जितने भी यहाँ जो और भी जितने भी सारे शॉट्स है, मतलब जब अच्छे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो और भी शॉट्स है, मतलब जहाँ पे दीपिका जो वो पॉड पे रहती है, जो वो एनवायरनमेंट है, वो सब भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। वो सब मतलब बहुत अच्छे CGs के एग्जाम्पल हैं वो सब, जहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे यहाँ पे जब ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया होगा, बस ये एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया, बस ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना इतना ईजी नहीं है। हाँ, ऑल्दो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत रियल लग रहा है एनवायरनमेंट, लेकिन स्टिल ये इस तरह का एनवायरनमेंट ना क्रिएट करना
इतना ईजी नहीं है। ये बहुत बहुत मैन पावर चाहिए इसके लिए भाई, बहुत लोग लगते हैं, बहुत बहुत टाइम चाहिए, बहुत क्रिएटिव माइंड्स लगते हैं इसके लिए। इतना इजी नहीं है ये सब काम, बहुत अच्छे से किया गया एक्चुअली ये सब काम। ऑल्दो मैं बताऊं, मतलब इस तरह के ये जो काम है ना, जो आपको एक्चुअली हम लोगों को जो फेक लग रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि ये फेक लग रहा है देखने में, ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा, ये इस तरह का काम करने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मतलब बहुत टाइम लग जाता है। ये इस तरह के आउटपुट देने में भी बहुत टाइम लगता है 3D में, इतना आसान नहीं है। 3D में आउटपुट जनरेट करना इतना ईजी नहीं है, बहुत टफ जॉब है ये। अभी देखो डीनेक ने भी, जो कंपनी है, उन्होंने भी बहुत जगह बहुत अच्छा अच्छा काम किया। ऑब्वियसली देखो, जब डीने का बहुत सारा शॉर्ट देखोगे जहाँ पे डीने रीडिफाइन ने काम किया, ये वीडियो मेरे को यूट्यूब में मिला ऑब्वियसली, तो आप देखोगे ना बहुत 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 सारी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन बात क्या है ना, फिर वही हो जाती है कि मतलब ना बड़े बड़े कंपनीज जो रहते हैं ना, वो उनके पास ना वो पावर रहता है। पावर इन द सेंस वो ताकत वाला पावर नहीं, पावर इन द सेंस उनके पास उतने जीपीयूज रहते हैं, तो वो उतना रेंडर हैंडल कर सकते हैं, उनके पास उतनी बड़ी टीम होती है, और उनके पास वो एक्सपीरियंस होता है, मतलब बड़े बड़े मूवीज पे काम करने का एक्सपीरियंस होता है ना। तो वही बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ ना, मतलब यही प्रॉफिट रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब डीने के काम में प्रॉब्लम नहीं था, बहुत जगह पे डीने का भी काम पे प्रॉब्लम है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कैसे डमी से लग रहे हैं, मतलब ये जो चल के आ रहे हैं बहुत डमी से लग रहे हैं, है ना। तो देखो ये पूरा पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पे जो ये आपको दिखेगा, ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे अनरियल इंजन से निकाला है, अनरियल इंजन का रेंडर है, क्योंकि ज्यादातर कैरेक्टर अनरियल इंजन में इस तरह से दिखते हैं। यहाँ पे देखो हेड का कलर देखो, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे, बस वो करके दे दिया उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि हेड का यहाँ पे क्या कलर हो सकता था। ऑब्वियसली ये कलर तो नहीं होता है। तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी ना इस तरह की गलती करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका ना वो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है, वो बहुत ही कम करेंगे। अब अभी क्या, अभी देखो अभी इस पे क्या क्वेश्चन उठता है ना कि डीने जैसी कंपनियों ने, जिनके पास इतना मैन पावर है, आप बोल रहे हो जिनके पास इतना जीपीयू है वगैरह वगैरह ये सब है, वो क्यों इस तरह की गलती कर रहे हैं, वही हो जाता है। मतलब मैं ना वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ पे किसी का गलती फाइंड आउट करने को या फिर उनका सिर्फ गलती निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको ना रीजन बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हुआ रहेगा। ये इसी वजह से हुआ रहेगा ना कि मतलब एक तो पहला बात तो बजट है, ठीक है। आपको लग रहा है 150 करोड़ बहुत ज्यादा होता है बजट के लिए, विश्वास करो बस 150 करोड़ काफी नहीं है बजट, इससे ज्यादा होना चाहिए। जब इस तरह की कल की टाइप की जब मूवी बन रही है ना, तो इस पे इंडिया के हिसाब से आपको 150 करोड़ तो बहुत लगेगा, लेकिन 150 करोड़ बहुत नहीं, इससे ज्यादा लगना चाहिए, और लगना चाहिए इतना। और कितना लगना चाहिए आप पूछोगे ना, इससे दुगना इससे तिगना लगता है इस तरह की मूवीज को फाइनल आउट देने के लिए, कभी कभी तो उससे ज्यादा भी, ठीक है। तो ना बजट प्रॉब्लम होता है पहला, और जब आपका प्रॉब्लम होता है ना, तो दूसरा प्रॉब्लम होता है टाइम। तो अगर कोई चीज करने के लिए, अगर मैं कोई भी एक सोचिए, अगर मेरे को एक काम करने के लिए एक दिन का 10 रुपया लग रहा है, ठीक है, जैसे एन एग्जाम्पल कि मैं एक काम करने का 10 रुपया लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उस काम को 5 दिन में करने का कितने लूंगा, 50 रुपए, 10 × 5। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, अभी यहाँ पे क्या टीम बोलेगी ना, प्रोड्यूसर जो भी हमारे मूवी की टीम होती है, ठीक है, जो भी मतलब जो प्रोड्यूसर टीम है, जो प्रोड्यूसर इन द सेंस जो डायरेक्टर टीम हो गए, प्रोड्यूसर टीम हो गए, वो आपको क्या बोलेंगे ना कि नहीं भाई 5 दिन तो बहुत ज्यादा है, 50 रुपये तो बहुत ज्यादा है भाई, 50 रुपये नहीं हो पाएगा यार। तो ठीक है भाई, कितना हो पाएगा भाई, देख लो यार 20 रुपये में कर दो भाई, 30 रुपये में कर दो भाई, 25 रुपये में कर दो। ये इस तरह से ना नेगोशिएशन करने लगता है। तो इससे क्या होता है ना, अब जो काम आप 5 दिन में करने वाले थे, वो काम आप 2 दिन में करोगे, 2.5 डेज में करोगे। तो उससे क्या होता है ना, ऑब्वियसली अब 2.5 डेज में क्वालिटी कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा, तो आउटपुट यही मिलेगा। तो इसमें कभी भी ना प्रोडक्शन हाउसेस की या फिर आर्टिस्ट का गलती नहीं होता है। आर्टिस्ट आपको क्वालिटी निकाल के देगा, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, यहाँ तक कि हॉलीवुड मूवीज पे भी काम करने वाले आर्टिस्ट हैं। हॉलीवुड के ज्यादातर काम हमारे इंडिया पे ही आते हैं, हमारे आर्टिस्ट ही काम करके देते हैं। वो कैसे करके दे रहे हैं, इसीलिए उनको टाइम मिल रहा है, उनके पास बजट है। लेकिन यही चीज जब आप इंडियन मूवीज पे आ जाता है ना, मैं कभी ऐसा डिवाइड नहीं करूंगा साउथ को लेके, बॉलीवुड को लेके, साउथ इंडस्ट्री, ऐसा नहीं। पूरी की पूरी इंडिया की इंडस्ट्री ही ऐसी है। वो जब यहाँ पे आ जाता है ना, तो वो टाइम नहीं देना चाहते, ये बजट नहीं देना चाहते, तो फिर बस क्वालिटी सीधे कम हो जाती है। इसमें आर्टिस्ट का कोई गलती नहीं है। मैं हूँ भाई, मैं एज एन आर्टिस्ट हूँ, मैं देखता हूँ, मेरे को पता चलता है भाई, मेरे को पता है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरह से काम चल रहा है। मैं खुद प्रोजेक्ट्स हैंडल करता हूँ, मेरे को समझ में आता है भाई किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एक्चुअली प्रोडक्शन हाउसेस, किस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं आर्टिस्ट। ये सारी चीज मतलब ना, जब आप मतलब मैं जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू, पहले ना मेरे को भी लगता था कि क्या यार ये क्या कर दे रहे हैं, क्या यार इस तरह से क्या है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे लेयर्स रहते हैं उसके पीछे, जिस वजह से ना इस तरह से ना आउटपुट आता है। ऐसा करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, है ना। अगर
मूवीज मतलब पर्टिकुलर इस मूवीज के बारे में, मूवी के बारे में, इस मूवी का वीएफएक्स के बारे में अगर और आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं देखता हूँ अगर एक और मैं ला पाया इसको लेके, इसी वीडियोस को लेके मैं देखूंगा। और आपके पास अगर कोई मूवी सजेशंस है, मतलब ब्रो अमित भाई इस मूवी का एक वीएफएक्स का निकाल दो यार, इस मूवी का वीएफएक्स बता दो, उस मूवी का वीएफएक्स बता दो, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या गलत हो सकता है, अगर इस तरह के मूवीज के सजेशंस है अगर आपके पास है तो भी आप मेरे को बताओ, तो भी मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगा। ऑब्वियसली देखो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बताओगे तो मैं नहीं बना रहा, मैं वीडियोस तो बनाऊंगा, लेकिन आपका एक सजेशन रहता है ना, आपका जो सजेशन आएगा आपकी तरफ से ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे लिए। मेरे लिए वो सजेशन, मेरे लिए वो फीडबैक बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कोई दूसरा मूवी, या हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, या इंडियन, या कोई भी मूवीज़ के बारे में आपको अगर जानना है तो मैं अगर देखा रहूँगा तो ज़रूर बना दूंगा उस पर वीडियोज़, है ना। मैं ज़रूर अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा आने वाले वीक्स पे भी, आने वाले मूवीज़ पे। और मेरा फोकस सिर्फ इंडियन मूवीज़ पे नहीं है, मेरा फोकस हॉलीवुड मूवीज़ पे भी है। तो मैं ना आपको हॉलीवुड मूवीज़ की भी गलती बताऊँगा। हॉलीवुड मूवीज़ में भी ऐसे बहुत जगह होते हैं जहाँ पे ना बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन उस बारे में क्यों कोई बात नहीं करता क्योंकि वो हॉलीवुड है। तो ऐसा नहीं है भाई, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। सारी वीडियोज़ यहाँ पे आएँगी, सारे वीडियोज़ के बारे में बात होगा। अच्छे काम होंगे, अच्छे काम के बारे में बात होंगे, बुरे काम होंगे तो बुरे काम के बारे में भी बात होंगे, है ना। अब मैं एज़ ए आर्टिस्ट, मेरा तो यही फोकस रहता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, मे बी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी मतलब उस तरह से बड़े बड़े मूवीज आए जिस तरह से हॉलीवुड काम करते हैं। लेकिन अभी हम बहुत दूर हैं, विश्वास करो अभी बहुत दूर है। ये कल की जैसी मूवीज, आरआरआर जैसी मूवीज जो निकली है, बहुत अच्छी वीएफएक्स लेके आती है इस तरह की मूवीज, लेकिन बहुत दूर है, बहुत अभी बहुत टाइम लगेगा हम लोग को इस पाने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है कि मेरा दिया गया इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो। आने वाली वीडियोज़ में मैं और अच्छे पॉइंट्स लेके आऊँगा, और अच्छे बातें करेंगे हम लोग, और अच्छी तरीके से, और बहुत तरीके से, और अच्छे तरीके से डिकोड करेंगे चीज़ों को, है ना। तो जाने से पहले तो रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट, रिस्पेक्ट फॉर द वीएफएक्स इंडस्ट्री, क्योंकि हम भी इस इंडस्ट्री के एक पार्ट है यार। मतलब हम भी ना उतना ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, जितना एक डायरेक्टर ऐड कर रहा है, जितना एक प्रोड्यूसर ऐड कर रहा है, जितना एक एक्टर ऐड कर रहा है, जितना एक एक्ट्रेस ऐड कर रही है, हम भी ऐड करते हैं उतना वैल्यू। बस हमारे बारे में ना कोई बात नहीं करता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ट्रिक लव्स यू ऑल।